संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गमों के गान में। बारहवें कलश पर अपन ने कल चर्चा की थी। अब उसी के संदर्भ में एक 13वां कलश है जो 15वीं गाथा का उत्थान का रूप कलश है। यानी इस प्रकरण को 15वीं गाथा से जोड़ने वाला कलश है। 15वीं गाथा में जो आत्मा को देखता है उन 5 विशेषणों से जो 14वीं गाथा में कहे हैं, उसे देखने वाला आत्मा को तो सारे जिन शासन को जान लेता है, ये बात कहने वाले हैं। उसकी उत्थानका के रूप में कलश बोलते हैं। बसंत तिलका में है, ऐसे पढ़े हम। आत्मा पिछली गाथाओं में और कलशों में बार बार ये कहा है कि शुद्ध नय का जो विषयभूत पदार्थ है वो भगवान आत्मा, उसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो शुद्ध नय का विषयभूत, शुद्ध नय का विषयभूत कहा। अब कहीं कहीं उसे शुद्ध नय भी कह देते हैं। जैसे 14वीं गाथा में कहा था ना कि जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त देखता है, तम शुद्ध नयम व्याणी ही, उसको तुम शुद्ध नय जानो। तो शुद्ध नय जानो को अथवा शुद्ध नय से भगवान आत्मा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त रूप है, ये बात कही है। अब ये कह रहे शुद्ध नय आत्मा की जो अनुभूति है, चाहे उसे हम आत्मानुभूति कहें चाहे ज्ञानानुभूति कहें, एक ही बात है। देखा ना कि आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरेत्मेव किलेति बुद्ध्वा, कि जो शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति है वही ज्ञानात्मभूति है। माने दोनों का नाम मात्र में अंतर है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है। तो गुण की तरफ से बात करेंगे तो उसे हम ज्ञानानुभूति कहेंगे, और आत्मा की तरफ से बात कहेंगे तो उसे आत्मानुभूति की तरफ से कहेंगे, और नए की तरफ से बात करेंगे तो उसे शुद्ध नए की अनुभूति भी कह सकते हैं। पिछले कई प्रकरणों में और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी, और अभी मैं न्याय नियम सार का स्वाध्याय कर रहा हूँ, उसमें भी ये बात बहुत बार बार आती है कि अनुभूति 2 प्रकार की होती है। और वो अनुभूति 2 प्रकार की कौन कौन सी है कि एक तो वो जो जिसको सब दुनिया अनुभूति समझती है, ऐसा समझ लो कि कर्ण लब्धि के परिणाम, अथवा 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराज झूलते हैं तो वो 7वें गुणस्थान का परिणाम, एक तो वो अनुभूति है। और दूसरी अनुभूति वो जो 24 घंटे विद्यमान रहती है। जैसे मुनिराज को 6वें शुद्धोपयोग के काल में 6वें गुणस्थान में 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि और अपने भगवान आत्मा में अपनापन श्रद्धा गुण की तरफ से और ज्ञान गुण की तरफ से लब्धि ज्ञान में निरंतर उसका ज्ञेय बने रहना,
ये इतनी जो है 24 घंटा विद्यमान रहती है, उसको भी अनुभव या तो आत्म अनुभूति कहते हैं। और जो नियम सार में हर अधिकार में जो कहा ना कि वो भगवान वो मुनिराज जो इस तरह की वृत्ति वाले हैं, वे निरंतर प्रतिक्रमण स्वरूप हैं, निरंतर प्रत्यक्षान स्वरूप हैं, निरंतर आलोचना स्वरूप हैं। जितने भी अधिकार उन्होंने बताए उन सब में 24 घंटा मुनिराज उसी रूप है, इस बात को बार बार कहा है। उसका अर्थ क्या हो गया बोलो? कि यही हो गया ना कि वो जब बाहर आए तो उस वक्त वे अनुभूति स्वरूप ही हैं, माने वे उसी की धुन में हैं। उस वक्त वे निर्विकल्पक रूप से धुन में थे और अभी सविकल्पक रूप से धुन में हैं। विशेषकर समझने की ये बात है जो कल भी अपन ने खास चर्चा की थी, 2-3 छंद बोल करके, कि जब जब हम श्रद्धा गुणों ध्यान चारित्रण की बात करते हैं तो भगवान आत्मा को हम ध्येय कहते हैं और श्रद्धेय कहते हैं, लेकिन जब ज्ञान गुण की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ज्ञेय भी कहते हैं और ज्ञान भी कहते हैं। श्रद्धेय है, ध्येय है, ज्ञेय है और ज्ञान है, ऐसा आया था ना। तो ज्ञान गुण की जब बात करते हैं तो उसे हम ज्ञेय भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, तो ज्ञानानुभूति भी कहते हैं। तो वो उसके निरंतर विद्यमान रहती है। तो ज्ञान गुण के मामले में बात कर रहा हूँ कि श्रद्धा गुण को तो स्वपर प्रकाशक नहीं है, इसलिए वो तो आत्मा में जो अपनापन हो गया बस हो गया। अभी तक क्या था? पर पदार्थों में अपनापन था और अब अपने आत्मा में अपनापन हो गया। उसका काम तो सिर्फ अपनापन स्थापित करना है, बस खत्म। वो किसी में भी करे, जब वो अपन नहीं दिखाई देते हैं तो जो दिखाई देता है उसमें अपनापन स्थापित कर लेता है। टोडरमल जी ने 76 पेज पर शायद इस बात को, अब 78 पेज हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझाया है। तो जो उसका ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, अब उसका काम तो अपनापन स्थापित करना है। यदि अपना आत्मा नहीं बनेगा तो जो बनेगा उसमें वो अपनापन स्थापित कर लेगा। इसलिए वो तो या तो पर में करेगा या स्व में करेगा। तो या तो मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दर्शन अधूरा नहीं होता। और ध्यान में भी दो भेद, उसमें भी ध्यान का ध्येय भगवान आत्मा है, हमें वो करना है, ख्याल में आया ना। उसमें भी 2 भेद हैं, एक परिणति और एक उपयोग। लेकिन अब ज्ञान गुण की जो खास बात है उसमें एक लब्धि ज्ञान है और एक उपयोग रूप ज्ञान है। अब ये दोनों ज्ञान की क्षयोपशम रूप अवस्था का नाम है, यानी दोनों प्रगट पर्याय रूप हैं। माने जानने की क्रिया संपन्न दोनों में हो रही है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि जब लब्धि ज्ञान होगा तब उपयोग नहीं होगा, जब उपयोग होगा तब लब्धि नहीं होगी। ये दोनों ज्ञान निरंतर विद्यमान रहते हैं। अब ये बात अलग है कि लब्धि में क्या ज्ञेय बन रहा है और उपयोग में क्या ज्ञेय बन रहा है, समझ नहीं ना। लेकिन ये जानने का क्रिया दोनों में निरंतर बनी रहती है और वास्तव में दोनों स्वपर प्रकाशक हैं। तो लब्धि में स्व और पर दोनों निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे वो भगवान आत्मा का ज्ञान बना रहता है ना, ये मैं हूँ, ऐसे ये भी बना रहता है कि ये मैं नहीं हूँ। हम क्या समझते हैं? उपयोग में नहीं है, तो उपयोग में नहीं है माने नहीं है, ऐसा समझते हैं। अब 3 चीज़ें होती हैं, एक शक्ति रूप, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप।
अब शक्ति तो हमें लोकालोक को जानने की है, अपने कहते हैं शक्ति रूप है, जानने की शक्ति है कि वो जान सकता है, ऐसा नहीं। जान सकने की बात है, वो तो हम में सर्वज्ञत्व शक्ति है, सुपर प्रकाशकत्व शक्ति है। शक्ति तो सारा लोकालोक हमारे ज्ञान में आए ऐसी है। अब ये दो व्यक्ति माने प्रकटता के भेद हैं, कौन कौन? लब्धि और उपयोग। तो इनमें जितना ज्ञान का क्षयोपशम होगा उतनी चीज उसके जानने में निरंतर आएगी। अब उसमें दो भेद पड़ते हैं, कुछ लब्धि रूप और कुछ उपयोग रूप। जैसे टोडामल जी ने उदाहरण दिया कि एक आदमी में 5 गांव जाने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के साथ एक शर्त लगी है कि एक समय में वो एक ही गांव को जानेगा, जा पाएगा। ऐसे ही हम में इतने को जानने की शक्ति है, तो उसमें शर्त लग रही कि उपयोग रूप जानना उस वक्त एक का होगा। तो उपयोग एक में रहेगा तो दूसरी चीज जानने में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो लब्धि रूप जानने में तो है ही, तो वो भी प्रकट पर्याय का नाम है। अब ये इस बहाने से हम उसको वो नहीं जान रहा। यदि एक समय भी ज्ञान गुण आत्मा को नहीं जाने तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ख्याल में है ना। इसलिए ज्ञान गुण में भी वो भगवान आत्मा निरंतर जानने में आ रहा है। श्रद्धा में उसका अपनापन है और चारित्र में अनंतानुबंधी कसाय का अभाव, अथवा 2 कसाय चौकड़ी का अभाव या 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, जितनी भी शुद्धि प्रकट हो गई है उतनी वो है। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल प्रकट हैं। अब ये 3 चीज़ें प्रकट हैं तो वो कहते ये भी अनुभव है, पर उपयोग रूप अनुभव नहीं है। बस इतनी सी बात हम कह सकते हैं। तो जब कहते हैं 3 कसाय के अभाव रूप से वो परिणमित है, भगवान आत्मा उसके ज्ञान का केवल अवधि ज्ञान में बन रहा है और वो श्रद्धा भी अपने में अपनापन की स्थापित है, तो वहाँ जो काम हो रहा है मुक्ति के मार्ग में आगे दौड़ने का, वो इस वजह से हो रहा है। उस वक्त जो शुभोपयोग के परिणाम हैं उनसे नहीं हो रहा, उनसे तो कर्मों का बंध हो रहा। क्या? अब जितने भी लोग हैं जो गुरुदेव श्री की वाणी में विश्वास नहीं रखते, वे लोग क्या कहते हैं कि 6वें गुणस्थान में शुभोपयोग के काल में इतनी प्रकृतियों की बंध की विच्छुत्ति हो गई, इतनी प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है और असंख्यात गुणी नजर निरंतर हो रही है, तो वो कैसे हो रही? वो शुभोपयोग से हो रही। इसलिए शुभोपयोग भी नजरा का कारण है, उन सामने वाले का इतर। गुरुदेव श्री अथवा आप अपने आगम में पूरी जगह परंपरा में ये है कि वो तो इस परिणति की शुद्धि की वजह से हो रही है, उस शुभोपयोग की वजह से नहीं हो रही है। उसकी वजह से तो जो कर्म का बंध हो रहा है वो हो रहा है। अभी ये सही प्रश्न गोमठ सार में पंडित टोडरमल जी ने किया है, बहुत ही मार्मिक है वो। समस्या ये है कि हमें सम्य दर्शन प्राप्त करना है और मिथ्यात्व की भूमिका में करना है। अब इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन मैं अभी राम रावण का किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं अपना जैन दर्शन का एक फंडामेंटल है उसके आधार पर समझाऊंगा कि अपना 63 शलाका के महापुरुष होते हैं, उनमें 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण होते हैं। ये तो आप जानते होंगे ना, तो मोटा मोटा। और नारायण प्रतिनारायण को गारंटी से मार करके अर्ध चक्रवर्ती बनता है। ये अपने यहाँ परंपरा बिल्कुल सुनिश्चित है। तो रावण प्रतिनारायण था और लक्ष्मण नारायण थे। अब मैं इस वक्त थोड़ा मिस हो रहा हूँ कि मैं इस बात से क्या समझाना चाहता था। थोड़ा धैर्य रखो।
अपना मूल प्रकरण तो क्या चल रहा था कि वो निरंतर वो शुद्धि की वृद्धि उसके निरंतर होती है, तो उसका फल, उसका कारण तो वो तीन कसाय के अभाव से शुद्धि। अब इतना बोलते हैं तो दिक्कत ये है कि वो चारित्र से हम समझ लेते हैं, लेकिन उस वक्त श्रद्धा गुण ने अपने में अपनापन किया और ज्ञान गुण ने लब्धि ज्ञान में अपने को जाना, और उन तीनों की वजह से हो रही। लेकिन वो जो शुभोपयोग है उस समय में, वो तो उस समय भी बंध ही कर रहा, लेकिन ऊपर दिखता है वो शुभोपयोग, तो सब समझते हैं कि ये निद्रा वगैरह उससे हुई। हाँ, मैं ये बात कह रहा था आपको, अब याद आई कि टोडरमल जी ने गोमर सार में ये कहा कि मिथ्यात्व की भूमिका में हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। इसके लिए उदाहरण दे रहा था कि अभी ये सुनो, अभी रावण का राज्य 3 खंड में था ना, हर नारायण प्रतिनारायण का होता है, तो ये दशरथ राजा का राज्य और जनक राजा का राज्य उन 3 खंड के बाहर था कि 3 खंड के भीतर। इसका मतलब ये हो गया कि रावण के जो 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे उसके अंतर्गत, उन 16,000 में एक दशरथ थे और एक जनक थे। अब समझ लो तुम राम के बाप की हैसियत, राम के पिताजी, बाप अच्छा नहीं लगता, और रावण की हैसियत में राम के पिताजी की हैसियत क्या थी। और कहानी ऐसी है कि रावण को किसी ने कह दिया था कि जनक की पुत्री और दशरथ के बेटे, इन दोनों के संयोग से इनसे रावण का मौत होगी। तो वो चाहते थे कि हम दशरथ को और जनक को खत्म ही कर दें, ना रहे, ना बांस ना बजे बांसुरी, ना उनके बेटा हो ना उनके बेटी हो, झगड़ा ही खत्म। इसलिए रावण ने ये आदेश दिया था अपने सेनापतियों को कि उन्हें ख़त्म कर दिया। रावण को खुद जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो क्या थे, वो मतलब उनके सामने कुछ थे ही नहीं। फिर एक आदमी को भेज दिया, सेनापति माने वो सेनापति के अंडर में भी 25 सेनापति होते हैं ना, ऐसे किसी एक को भेज दिया होगा, जाओ तुम निपटा दो। ये बात मालूम पड़ गई जनक को और दशरथ को, तो वे छिपे छिपे फिरते थे अपनी जान बचाकर। फिर वो जो आदमी को ऑर्डर दिया था उसके ही मन में ऐसा भाव आ गया कि अरे यार इनकी हत्या कर देना तो अच्छा नहीं है। तो उसने ही क्या किया कि मोम के पुतले बनवाए दशरथ के और जनक के, और उन्हें मार के और जाके रिपोर्ट दे दी कि हमने दोनों को मार दिया, और वे चली गए। कुछ भी समझ लो, चाहे उन्होंने बना के पुतले बैठा दिए, वो मार के चला गया। अब इतने मूर्ख तो नहीं होते थे वे, लेकिन वो हुआ, घटना ऐसी घटी और वे रहे, मतलब उनकी हैसियत समझ लो आप। अब ये जंगल में छिपे छिपे फिरते थे। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण को रावण के राज्य में रहते हुए, माने साधारण आदमी हो गए ना, इन्हें रावण के विरुद्ध युद्ध करना था। कितना मतलब कितना कठिन काम है समझ लो। जैसे अंग्रेजों का राज जिनका कि अपन कहते हैं ना, जिनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, उनके राज्य में रहते हुए और बिना हथियार के उनसे लड़ाई लड़के उन्हें निकाल के बाहर करना था देश से। ये कितना कठिन काम हो गया। अब ये इससे तो क्या मतलब, इससे मैं कहना चाहता हूँ कि मिथ्यात्व के साम्राज्य में मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना है। क्या समझ में आई? क्योंकि जब मिथ्यात्व का उदय रहेगा, क्यों अब आप समझो वो उतना ही कठिन काम है। ऐसे 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी कि एक अयोध्या का राजा है, एक लंका का राजा है, और उनमें झगड़ा हो गया, उनमें लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं था।
अयोध्या का राज्य भी रावण का ही राजा था उसका। ये तो उसके एक व्यवस्थापक थे जो उनकी तरफ से अयोध्या की व्यवस्था देखते थे। ये तो एक कर्मचारी का अपने मालिक के प्रति विद्रोह था। अब मैं उसकी पूरी राजनीतिक व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, करूंगा तो सारा समय उसमें चला जाएगा। है मेरे दिमाग में पूरा नक्शा। क्या हमको को मिथ्यात्व, अब मिथ्यात्व के काल में, मिथ्यात्व के उदय में, मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ। तो वो जो ये प्रश्न किया कि तुम कहते हो कि मिथ्यात्व का नाश तरकाली तो भगवान आत्मा के दर्शन से, आत्मानुभूति से अथवा शुद्धोपयोग से, जो भी नाम देना हो आपका, उससे होगा। तो वो है ही कहाँ हमारे पास? तो तरकाली ध्रुव की अनुभूति कहाँ है, शुद्धोपयोग कहाँ है, कहाँ हमारे पास अभी कि जिससे हम इस मिथ्यात्व को मारें? तो वो कहते हैं कर्ण लब्धि में जो भाव है तो वो शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है, अथवा प्रायोग लब्धि में, कर्ण लब्धि में, जो भी। तो वो एक कह रहे हैं कि उस शुभ भाव से ही मिथ्यात्व का नाश हुआ, ऐसा सब लोग कहते हैं। और टोडरमल जी ने उसमें लिखा कि नहीं, उससे नहीं हुआ। बनारसी दास ने बहुत लिखा कि वो विशुद्ध, 3 तरह के परिणाम होते हैं ना, शुद्ध, विशुद्ध और तीसरा संकलेश। इसका मतलब तुम्हें याद है। तो विशुद्ध परिणाम शुभ भाव हो गए, संकलेश परिणाम अशुभ भाव हो गए, और शुद्ध भाव तो विशुद्ध परिणाम थे उनके, ऐसा लिखा। अपन समझते और शुद्ध से भी और बढ़िया होते होंगे विशुद्ध, तो विशेष प्रकार के शुद्ध हैं। वे शुभ भाव का नाम है विशुद्ध, उनमें शुद्ध मुद्ध नहीं है। तो वे कहते हैं कि उस शुद्ध परिणाम में भी शुद्ध भाव हैं कि नहीं। वो बनारसी दास ने बहुत समझाने की कोशिश की कि विशुद्धि में भी शुद्धि के अंश हैं, और अंत में कहा कि तेरी समझ में आया कि नहीं आया, और आ गया हो तो शाबाश, और नहीं आया हो तो तेरी बुद्धि प्रमाण, तेरा जो होना होगा तू जान। क्या मैंने उनने भी वो विशुद्धि में शुद्धता के अंश बताए, और उस शुद्धता से उस मिथ्यात्व का नाश होता है। तो बनारसी दास ने भी लिखा, टोडरमल जी ने भी लिखा कि शुद्धि का अंश होता है उसमें। अब गुरुदेव की भाषा में बोलें तो गुरुदेव कहेंगे कि वो शुद्धात्मा की रुचि है ना, और उसका जोर, और उसके जोर से मिथ्यात्व का नाश हुआ है। उस वक्त जो शुभ भाव हैं उससे मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ। अब एक प्रश्न और किया गोमट सार में गोरमल जी ने, क्या 11 भेद बताए, 11 स्थान असंख्यात गुणी निर्जरा के, सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्रता, अनंत, वियोजक सूत्र है तत्वा सूत्र में, और गोमट सार में गाथा भी है। तो इनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो किसी ने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि से वृत्ति की तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि के किससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है? क्यों सम्मत से पहले तो नजरा शुरू नहीं होती है, ये शास्त्र कहते हैं। तो असंख्यात गुणी नजरा में सम्यक दृष्टि से हटा देना चाहिए। सम्यक दृष्टि से यदि असंख्य गुणी होती है, वृत्ति से अनंतानबंदी का विषय योजन करने वाले की, 6वें गुणस्थान वाले की, जो सभी 11 स्थान हैं, तो इनकी किनकी? तो उन्होंने कहा भद्र मिथ्या दृष्टि की। तो इसके मतलब भद्र मिथ्या दृष्टि की भी नजरा होती है, ऐसा हो गया ना।
तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना भी निर्जरा होगी। तो वे कहते सामने वाले जान ठोक के कि वो शुभ भाव से ही भाई, वो शुद्ध भाव तो वहाँ है ही नहीं। तो उसका जवाब भी टोडरमल जी ने ऐसा ही दिया कि उसमें भी शुद्धि के अंश विद्यमान हैं और उनसे सम्यक के सम्यक मिथ्या दृष्टि के जो निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुण। यानी अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा नहीं हुए, उसके अंदर में विकल्पात्मक ज्ञान में ये जो सम्यक निर्णय, सच्चा निर्णय हुआ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, और उसमें अपनापन आया, अब समझना कि उसकी इतनी ताकत है, उसमें इतना जोर है, और उसकी रुचि की तीव्रता इस लेवल पे बढ़ी जो मैंने परसों सुनाई थी कि दीवारें फाड़ने लग जाए। मन इतनी बड़ी कि वो दीवारें फाड़ने का अर्थ है कि कोई देख लेगा तो समाज में इज्जत जाएगी, दोस्तों में इज्जत जाएगी, और मतलब चोर समझ लेगा तो पिटाई भी हो जाएगी, फिर बाद में भली पता चलेगा कि जमाई राजा है तो जो कुछ नहीं होगा सो होगा। इतनी सब कीमत पर वो गया ना, तो कितना तीव्र रस जगा होगा। ऐसे ही सारे जगत से दृष्टि हटकर मिथ्यात्व की भूमिका में वो त्रिकाली ध्रुव में अपनापन आकर उसका इतना जोर है, तब असली अपनापन आएगा तब कितना जोर होगा उसकी कल्पना आप करो। इसे गुरुदेव बोलते हैं कि वो उसके जोर से, उसमें इतनी ताकत है जो तुमने तत्व निर्णय किया जनवाणी के पढ़ने से, उसमें इतनी ताकत है, उस निर्णय में भी हो गया हो सही तो क्या कि उसके जोर से कैन लब्धि में प्रवेश हो जाता है, और उसका जोर जो बढ़ता है ना, ज्यों ज्यों उस बढ़ने की अवस्था का नाम है प्रायोग्य लब्धि। और जब वो उसमें कैन लब्धि में प्रवेश हो गया उसका नाम है कैन लब्धि। और सम्यक दर्शन तो कैन लब्धि के अंतिम समय में भी नहीं होता, अंतिम समय भी बीत जाए तब होता है, उसके पहले सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं। अब जो भी कैन लब्धि तक के परिणाम हुए वो सब मिथ्यात्व की भूमिका में होना है। अब मिथ्या दृष्टि के राज में मिथ्यात्व के नाश का सारा पुरुषार्थ होना है। असंभव जैसा नहीं लगता ये कार्य। इसकी सहजता और सरलता तो ये है कि इसमें रंच मात्र पराधीनता नहीं है। कोई ऐसा साधन नहीं जुटाना है कि जो हमें पर में से लाना हो, कि जिसे हमें दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़े। आप कह सकते हो कि देशनालब्धि में गुरु के शास्त्र का निमित्त तो बना, यदि कहना है तो मात्र निमित्त की दृष्टि से इतना ही है, बस खत्म। एक दूसरे के सहयोग की बात जो है वो मात्र इतनी है, बहुत समझना, बहुत मार्मिक बात है, और कहीं कुछ नहीं है। कहते नहीं थोड़ा घर के काम में, फिर पुण्य के उदय में, सिर दर्द में, सिर दर्द तो कोई ना कोई दवा देता है ना, तो थोड़ा ठीक हो ही जाता है, कुछ नहीं। यदि पर की तरफ कुछ देखने की बात है तो वो सिर्फ देशनालब्धि में है, और उसमें देवसास गुरु हैं। या तो सब देव की वाणी खिल रही हो, या जिनवाणी पढ़ने को मिल जाए, और या गुरु समझा दे, बस इतनी सी बात है। इसलिए ये देवसास गुरु खड़े हो गए। और कुछ भी मोक्ष मार्ग में परद्रव्य का रंच मात्र भी निमित्तता नहीं है, माने उपादान से रूप में तो कुछ है ही नहीं। क्या रमेश, ये देवसास गुरु खड़े हो गए ना, और हम तो ऐसे थे कि हमने देवसास गुरु क्या हुए, फिर हमने बड़े बड़े तीर्थ खड़े कर दिए,
देवसास गुरु के नाम पर मंदिर खड़े कर दिए। फिर हमने शास्त्रों को भी सोने के पत्रों पर लिखना कर दिया, सोने की कलम से लेके और उनसे लिखना शुरू कर दिया। फिर हमने तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो वो निमित्तता भी क्षण भर की थी, जैसे मुनिराजों ने उस शेर को दी थी। उसमें कोई जरूरत नहीं थी इस टेबल की, इस कुर्सी की, इसकी। ऐसे बिल्कुल जंगल में बिल्कुल एक शिला वैसी जिसमें किसी ने कुछ नहीं किया, उस पर ऐसे करके बैठे गए दोनों और बस उनसे कही उनसे हो गया काम, बस खत्म। इतना सा काम था, 2 पन्ना मिल गए समय सार के, जैसे सीधी आत्मा की बात हुई और उसे पढ़ के हो गया। देव की बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर वहाँ वो सबूषण खड़ा हो ही जाएगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हावड़ा जी, तो इतनी निमित्तता है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उसको तुम चाहे आत्मानुभूति कहो चाहे ज्ञानानुभूति कहो, क्योंकि वह ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तो वो आत्मा को पकड़ने जाएगा तो ज्ञान लक्षण से ही पकड़ेगा ना। और पकड़ेगा कौन? ज्ञान, माने ज्ञान पर्याय। पकड़ना भी ज्ञान पर्याय को है, पकड़ना भी ज्ञान लक्षण से है। तो पहले ज्ञान लक्षण को पकड़ना पड़ेगा ना, और फिर ज्ञान लक्षण से आत्मा को पकड़ेंगे। तो उसको हम किसी भी रूप में ज्ञानानुभूति भी कह सकते हैं। जिसको आप आत्मानुभूति कहते हो उसको हम ज्ञानानुभूति भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा है लक्ष्य और ज्ञान है लक्षण। आत्मा है द्रव्य, ज्ञान है गुण। तो आत्मानुभूति कहो तो ज्ञानानुभूति कहो, एक ही बात है। आत्मानुभूति री शुद्ध नयात, शुद्ध नयात्मिका का मतलब शुद्ध नय के विषयभूत जो भगवान आत्मा है, उसे शुद्ध नय ने माने ज्ञान की पर्याय ने जाना। पकड़ा माने जाना, और जाना तो बस उसने तो जानने का काम किया, और साथ में ये भी जाना, वो तो जानने में शामिल हो गया ना कि ये मैं हूँ, बस खत्म, खेल खत्म। तो वो श्रद्धा गुण ऑटोमेटिक बिना कुछ कहे, जिसमें भी आज तक उसने अपनापन स्थापित किया होगा, वहां से छोड़ के इसमें अपनापन स्थापित कर लेगा, बस खत्म। एक दफे करवट बदलता है बस वो तो। बहुत आलसी गुण है श्रद्धा गुण। जैसे भैंस का नेचर होता है ना कि 3 डंडा मारो फिर तो तुझे पता ही नहीं चलता कुछ हुआ है। रास्ते में खड़ी होगी और आप कितनी पों 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 करो, बस चिल्लाती रहे, वो आराम से खड़ी रहेगी और रोंसती रहेगी। समझ गया ना? मैंने उसके में भी फर्क नहीं पड़ेगा उसे। इसलिए एक दृष्टि से बहुत खतरनाक होती है। अभी तुमने उसे भोगा नहीं है। एक गांव में होती है क्या, और अपन छोटी छोटी गलियां होती हैं और मकान होते हैं। अब ये जा रही है आराम से और अपन जा रहे हैं। अब वो बगल से अपने निकले तो उससे वो इतने पास आ जाए क्या कि जिससे अपन उससे भिड़ जाएं, दीवार के बीच में और भैंस के बीच में आ जाएं, तो पिचल जाएंगे। चिल्लाओ, तुम डंडा मारो, ऐसा मारो पीठ पे, कुछ नहीं। जब तक तुम्हारी दम निकलेगा तब तक तो बस देखा ही क्या हुआ। वो बहुत बड़ा खतरा है। वो मालिक कैसे में पिस जाते हैं क्या, तो दीवार के बीच में और भैंस के बीच में जो मालिक आ जाए, कोई भी आदमी आ जाए, उसे पता ही नहीं चलता भाई। अब वो भी इतनी मजबूत होती है, दीवार भी मजबूत है, पिस जाता है उसके बीच में। वो मारती नहीं है। गाय वगैरह तो सींग मारे, ये डर होता है, उससे ये नहीं होता है। लेकिन वो ये इतनी आलस प्रकृति भी होती है। श्रद्धा गुण उससे भी अनंत गुण आलसी प्रकृति का, समझ है ना?
जिंदगी में करवट बदलता ही नहीं है। एक करवट सोया, कौन सी करवट? कि किसी न किसी पर पदार्थ में, विशेषकर शरीर में। टोडरमल जी ने लिखी है, वो 78 पेज माने कि 76 माने, जो मानना हो मानो, देख लेना। उसमें लिखा है, नीचे की 6 पंक्तियां हैं, बोल के सुनाऊं। उसमें लिखा है कि आत्म श्रद्धा गुण है, वो किसी में अपनापन स्थापित करे ही करे, तो उससे सबसे नजदीक स्पर्शन इंद्रिय है, शरीर है, वो उसके ज्ञान का ध्येय बना, तो उसमें ही अपनापन स्थापित कर लिया। ऐसा लगा किसी ना किसी में अपनापन। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा, ये मिल गया? ला मुझे ला, मैंने बहुत व्याख्यान किए हैं इस पंक्तियों पर। देखो 81 पेज पे आ गया। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को शरीर को एक ही मानता है। अब देखो, इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम, इसे में ना एक इंद्रिय को, इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, तो बेहोशी में पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या, वो बतलाते हैं कि भाई बेहोशी में कैसे करता है। तो सुनो, इस आत्मा के अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं तो अमूर्तिक है, तो वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। ये असमान जाति पर्याय है ना, तो ये मैं हूँ, ये मान लेगा एक इंद्रिय पर्याय में। फिर आगे तो शनि पंचेंद्रिय की बात आ गई। अपने को, शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। ये मुद्दे की बात, ये पंक्तियां हैं। अब अनादिकाल से इसने शरीर में मुख्य रूप से अपनापन स्थापित कर लिया, वो अखंड रूप से। क्यों? किसी न किसी शरीर में ये रहा हमेशा, तो शरीर इसके अत्यंत नजदीक रहा, तो जिस शरीर में रहा उसमें इसने अपनापन स्थापित कर लिया। तो एक ही करवट सो रहा है अनादिकाल से, वो अनंत काल हो गया। अब ये जो कैन लब्धि के परिणाम होंगे कभी, तो बस ये तो बिल्कुल जब तक कैन लब्धि चलेगी तब तक बराबर उस देह में एकत्व बुद्धि धारण करके ही सोता रहेगा। उसके अंतिम समय तक जब वो ज्ञान का ज्ञेय भगवान आत्मा बनेगा, अकेला ज्ञेय बनेगा नहीं शांति जी, तो साथ में यही मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक ज्ञेय बनेगा। वैसे तो रोज ही नहीं बनता है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में आ रहा है। क्या कमी है? ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक जब बनेगा, तो वो श्रद्धा गुण उस देह में से एकत्व बुद्धि तोड़कर उस भगवान आत्मा में एकत्व बुद्धि कर लेगा और आराम से सो जाएगा। सम्मत दर्शन हो गया, कहलाएगा। वो किसमें श्रद्धा गुण में हुआ वो, अब वो आराम से आत्मा में अपनापन स्थापित करेगा, देह में से अपनापन छूट जाएगा उसका। बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब उसे पर की क्या जरूरत है? पर की तो नेगेटिव वैल्यू है कि उस शरीर में जो अपनापन था ना, तो मिथ्या दृष्टि हो गया था। अब वो शरीर नहीं हो, शरीर में अपनापन छूटा, तो पर तो छूटा, पर से तो छूटा और अपने में हुआ बस। तो जिसमें हुआ वो भी अपन, और जिसने किया किसी नए से वो भी अपन, और दोनों मिला करके भी अपन, अपना ही द्रव्यगुण पर्याय की सीमा में रहे ना। इसलिए पर की रंच मात्र भी उपयोगिता नहीं है। थी तो बहुत पीछे। कितने पीछे? वो देशना लब्धि में।
उसमें भी 99.9% तो उपादान का ही काम है, समझे ना। देवसाज गुरु की निमित्तता तो बहुत कम है। आपने सुना होगा ना कहीं जिस शास्त्र का कि मुनिराज ने इतना कहा और उस शेर ने आंखों में आंसू आ गए और वो एकदम उपयोग अंदर में गया। और आता कि नहीं आता, आता कि वो गुरुदेव ने इतना कहा कि राग से भिन्न भगवान आत्मा और सौगानी धुन में चढ़ गए। तो रात में फिर रात भर गुरुदेव थे वहाँ, क्यों? फिर बाकी तो खुद ही किया ना। एक बोल लग गया, बस खत्म। एक बात लग गई। कितना अल्पकाल है गुरु की देशना का, कि 6 घंटा और सुबह और 6 घंटी शाम को अरे होती होगी, लेकिन जिसको लगती है वो तो 2-5 क्षण में ही लगती है। क्या 5 साल से हम तो सुन रहे थे, लेकिन हम तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, वो शास्त्री हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा प्रवचन भी कर लेंगे, जी कर लेंगे, करते करते फिर साहब वो फलां पंडित जी आए और उनने एक दिन ऐसा कहा और एक उदाहरण दे के बताया, तो हमको तो फिर ऐसी लग गई कि सारी दुनिया हमने एक तरफ करके उस तरफ लेके हम तो झुक गए, बस खत्म। फिर हम तो गए घर गए ही नहीं। यहाँ तुमने पंडित चंद्रशेखर जी का नाम सुना है ना? हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल तो है वो, मालूम कितने 45 किलो के नहीं होंगे, 40 किलो के होंगे। अपने ऐसे करो ना उंगली, इसमें से निकाल दो तो निकल जाए। इतने बिल्कुल दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा, लंगड़े, चल नहीं पाते थे, लकड़ी ले लेके घिसट के मुश्किल से चलते थे। हाँ? इतने उग्र पुरुषार्थी जो तुम्हें बात कह रहा हूँ। वे यहाँ से बनारस पढ़ने गए थे। यहाँ जयपुर के पास भादवा गांव का है, छोटा सा, वहाँ के थे वो। ज्ञान सागर भी वहीं के थे, विद्यासागर के गुरु, दोनों एक साथ पढ़ते थे वहाँ बनारस में। तो वो साहब शादबाद विद्यालय में भर्ती हुए, तो उस दिन से जब तक न्याय तीर्थ होके नहीं निकले, उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले। आप सोच सकते हो, बनारस के बाहर नहीं गए, ये तो बहुत दूर की बात। और बिल्डिंग कोई टोडामल स्मारक के बराबर नहीं थी। क्या तुमने तो आगे देखी है वो भरेनी घाट का उनका विद्यालय, बहुत छोटे, ऐसे अपने एक मकान होता है ना, ऐसा है, बस खत्म। नीचे ऊपर मकान जैसे। अपन राजा खेड़ा में पढ़ते थे दादा, वो उतना बड़ा भी नहीं है, वो किसी के मकान में शुरू कर दिया, वो गंगा जी के घाट पर। आपने देखा शादबाद विद्यालय? मैंने देखा है, मैं गया समझे ना। गंगा जी में बाढ़ आई, बह गया, फिर मुश्किल से समाज ने पैसा इकट्ठा करके द्वारा बनाया उसे। उसमें से नहीं निकले 5-6 साल तक, और न्यातीत होकर के फिर आए। इतने मतलब अपने धुन के पक्के, भाई मैं नहीं घर। अब यहाँ के हमारे साथ जो पढ़ते थे कई लड़के, भरत शास्त्री, भरत चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती, श्रेयांश कुमार, श्रीकांत, चंद्रकांत, ऐसे लड़के थे दक्षिण भारत के। तो वो लोग भी ऐसे ही करते थे। एक दफ़े आते थे ना, तो हमसे कहते थे, हम तो यहाँ आते हैं तो अपने घर वापस कोई ना कोई तीर्थ करके जाते हैं। तो हम वहाँ पढ़ते थे, तो हमने कहा कौन सा तीर्थ? सोनागिर, महावीर जी। जब हमें नहीं मालूम था न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, ऐसा कोई तीर्थ होता है, ये हमें मालूम नहीं था। हम आए थे पढ़ने के लिए, 10-11 वर्ष के होंगे, और वो बड़ी उम्र के थे। मतलब वो लोग शास्त्री न्याय तीर्थ में फाइनल में थे, और हम पहली साल भर्ती हुए थे। यहाँ कोई शास्त्री में फाइनल में है ना, और कोई उपाध्याय में पहले में आता है ना, ऐसा। तो हम लोगों से कहते थे, हम तो जब आते हैं कि तुम अब कब से नहीं गए अपने घर? कि जब से आए थे तब से नहीं गए, क्योंकि हमारी तो प्रतिज्ञा है कि कोई तीर्थ करके जाते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम तो रास्ता में 3 तीर्थ मिलेंगे तुम्हें, जाओ कर लो। अरे ऐसा नहीं
काव्य तीर्थ, न्याय तीर्थ। तो हमारे सहपाठी भी ऐसे थे कि वो दक्षिण भारत से 3 दिन लगते थे जाने आने में, और टिकट के पैसा भी लगते थे, और उस वक्त किसी के पास टिकट के पैसा नहीं होते थे। टिकट के पैसा जुड़ाना बहुत बड़ी खीर थी, साधारण बात नहीं थी। ऐसा नहीं कि जो वहाँ पढ़ते थे उन्हीं की हालत थी, सारे देश में 99% की यही हालत थी। तुम्हें भरोसा ना हो मेरी बात पे तो अपने बाप दादों का इतिहास पढ़ लेना। कोई के भी बाप दादे करोड़पति अरबपति होंगे, 100 में से 1 आध के, और जो उस जमाने के करोड़पति होंगे वे आज किसी सड़क के चक्कर काट रहे होंगे। उस जमाने के बड़े बड़े नामों के लोगों को हमने अमेरिका में और हिंदुस्तान में नौकरी करते देखा है। किनके नाम सुनना है बोलो आपको? सर सैयद हुकुमचंद का नाम सुनना है? उनके परिवार के लोगों को हमने अमेरिका में नौकरी करते देखा है। क्यों? गजराज गंगवाल की फैमिली को देखना है, उस वक्त के सम्राट कहलाते थे, है ना। सबके हमने फैमिली वालों को वहाँ नौकरी करते देखा है। ऐसी पोजीशन थी, वो इसलिए नहीं जाते थे कि पैसे नहीं हैं भाई साहब, और वे 5-4 विद्यार्थी रह जाते थे जितने होते थे, उसके उनके लिए भोजनालय चलता था। तो आसपास के तो सब चले जाते थे, और बेचारे गिरियों में भी पढ़ते थे। जब हम लोग पहुँचे तो भरत चक्रवर्ती अच्छा किला तहमत लगाएं, दक्षिण भारत वाले तहमत लगाते हैं ना जैसा, और हमारा बाथरूम था, उसमें नल था, तो उसमें पढ़े रहते थे, वो पढ़ते थे। न्यायाधीश की परीक्षा देनी थी उनको, उन्होंने देखा। फिर वो हमारे भाई चक्रवर्ती फिर हमारे मित्र भी हो गए बाद में, वे तो सीनियर थे बहुत। फिर बाद में हमारा आत्मधर्म के जो हमने करने उसमें निकाला था ना तमिल में, उसके संपादक भी रहे। प्रधान संपादक हम थे मुख्य, और फिर असिस्टेंट वो थे, उसमें भी वो रहे। तो ये कहता हूँ कि अकेला कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए। अब वो सबके पास है। इसमें ही आती गाथा कि जिस भांति प्रज्ञा छेनी से हो गया ना। ये क्या है सामग्री, कैसे करें हम कि तुमने पर से विभक्त कैसे किया कि प्रज्ञा छेनी से, तो बस उसी से ग्रहण कर लो। जिससे तुमने पर से पृथक जाना, उससे ही ये मैं हूँ, एक काम कर लो, बस खत्म। वो ही है प्रज्ञा छेनी, माने अपने ज्ञान की पर्याय, जो आत्मा को जानने के लिए सन्नद्ध है, तैयार है, और उसका नाम प्रज्ञा छेनी। तो कोई बाहर साधन की जरूरत नहीं है, एकमात्र प्रज्ञा छेनी। कुछ भी कहो उसे, आत्मानुभूति कहो, ज्ञानानुभूति कहो, समझे ना। शुद्ध नया तम आत्म की अनुभूति कही जो, वही है ज्ञान आत्म। सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म न रखो। हम न रखना भी हमारे ज्ञान से ही है ना। तो वो उसे ज्ञानानुभूति कहो, आत्मानुभूति कहो, ये ही एकमात्र करने योग्य कार्य है। और वास्तव में ये भी करने योग्य नहीं, होने योग्य कार्य है। क्योंकि जब ये होगा तब उसके पहले, अंतर मुहूर्त पहले कम से कम करने का विकल्प टूट जाएगा। समझ में आई ना। जब कैन अवधि में प्रवेश करोगे तो करने का विकल्प टूट जाएगा। अब वो होगी वो आत्मानुभूति, और हो जाएगी तो फिर कहेंगे इसका कर्ता कौन है, तो कहेंगे आत्मा। माने हम ऐसे कर्ता हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, कि जिसके करने का विकल्प भी हमें नहीं करना है।
करना तो है ही नहीं, जिसके करने का विकल्प भी हमें नहीं करना है, और वो होगी, और उसके कर्ता तुम कहलाओगे। किस नियम से? यह परिणमति स करता, क्योंकि हमारा आत्मा संबंध दर्शन रूप परिणमित हुआ ना, इसलिए वो कर्ता कहलाएगा। जो परिणमित हुआ सो कर्ता। समझ गए? यानी हम कर्ता ऐसे हैं कि जिसमें हमें करने का विकल्प भी नहीं करना है। अब जब उसके पहले विकल्प की भूमिका रहेगी तब क्या करें? क्योंकि अब तो हम उसमें तब तुम तत्व का निर्णय करो, बस खत्म, ये मुक्ति का मार्ग है। इतनी सी बात है। अभी इतना ताम झाम खड़ा हो गया तो हम क्या करें? हो गया क्या करें? देखो, जैसे मैं शादी में उदाहरण देता हूँ ना, क्या चाहिए? एक लड़का और एक लड़की, और दोनों की सहमति, बस इतनी है ना आवश्यक सामग्री। अभी करोड़ों के बजट बन जाते हैं, तो 1,000 की थाली। अभी शादी में इसकी क्या जरूरत है? क्यों बोलो? ये कितने बन गए? ये शादी में ऐसे, इसमें भी हो गया ना। क्या जरूरत थी? एक हम और एक तुम। हम तुम्हें समझाते, तुम समझते, बस। अब ये हॉल बन गया, इसमें पंखे लग गए, लाइट लग गई, क्या क्या लग गया, ये हो गया, ये हो गया। बोलो, इसकी क्या जरूरत है? मुझे बताओ। मैं इसी हॉल में बैठ के 2500 दफे ये बात कह चुका, जब भी कही थी कि जब ये हॉल नहीं, जहाँ हॉल नहीं होता तो भी ये ज्ञान है कि चलता कि नहीं चलता? चल रहा है ना सब जगह। अब था हमारा जैसा था वैसा बढ़िया था, ये चलता रहता था। ये नहीं बनता तो क्या फर्क पड़ता था? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके गुरु जी ये शांति जी है ना, ये ऐसा हॉल नहीं था तब यहीं बैठ के पढ़े। ये बन कैसे बन गया? क्यों? बोलो शांतिलाल जी, इस हॉल का क्या योगदान है? जो है लकड़ी के सजा दिए, इनका क्या योगदान है? बोले नहीं साहब, क्या बात करते हो? चाहिए तो बैठने के लिए। मैं बोलता हूँ तुमको, जब मैं यहाँ आया था तब इस हॉल में भी एक पंखा नहीं था, हमारे घर में भी एक पंखा नहीं था, हमारे ऑफिस में भी एक पंखा नहीं था। 9 महीने तक तो हम ऐसे ही रहे। उसके बाद 2-3 पंखे खरीदे, लगाए। हमें शाम को प्रवचन करते थे, क्यों तुम कुछ है कोई क्या होता हमारा जब का, तो बाहर वहाँ गर्मियों में ये जो बिल्कुल बाहर है ना, वहाँ रेत ही रेत थी, उस रेत में बिछा करके दरी और वहाँ वो लगा कर करते थे, क्योंकि नेचुरल हवा आएगी। उसमें प्रवचन करते थे, सब लोग सुनते थे, क्योंकि अंदर तो बहुत गर्मी थी। मैं कोई पुराने लोगों की निंदा करने के लिए बात नहीं कहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या है? कुंद ने जंगल में बैठ के क्या बिना स्याही बेना पहन के ताड़ के पत्रों पर, और वो क्या, वो सेही एक जानवर होता है ना, कौन से भगवान का चिन्ह है? किसी भगवान का है चिन्ह, तो उसके कांटे होते हैं, उन कांटों से ऐसे लिखते थे, मालूम इधर उंगलियों में बहुत दर्द भयंकर वो हो जाता था। कैसे लिखते थे मालूम? ये है ताड़पत्र, इसमें वो कलम, उससे एक एक छेद करते थे। क्या लिखना है? तो ऐसा इतने छेद, 50 छेद हो जाएं तो अकेला का लिखा जाए। अब ऐसे छेद कर दिए ताड़पत्र में, अब दिखेंगे तो है नहीं वो पढ़ने में छेद, तो उस पर कोई जंगली कोई वो लगाते थे ऐसे ऐसे करके, तो फिर वो काले काले हो गए अक्षर, उनमें वो कालापन भर जाता था ना, तो ये अक्षर दिखने लगते थे। तो सुखा लेते थे कि क्यों, क्या जरूरत थी इनकी? इसलिए थी उन पर बरसात हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना, पत्ते हैं क्या उनका बिगड़ना है? और छेद करके लिखा है उसमें, उनका क्या बिगड़ना है? गर्मी में रखे रहें, सर्दी में रखे रहें, क्योंकि उनके घर तो थे नहीं, उनके ऐसे ऐसे हॉल तो थे नहीं।
अभी हम चाहें तो 10-20 लाख रुपया इसमें और घुसेड़ सकते हैं, कि ऐसे लगा के, कि ये लगा के, कि कुछ लगा के। क्या बबलू, घूम रही हो कि दिमाग में किसी योजना? उन्होंने कहा इसमें क्या है, ये तो जबरदस्ती हमारे गले मर दिया। उन्होंने कहा दादा हम ये करा देते हैं। हम कहा नहीं 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 नहीं, सब कुछ धुत कर दें। बबलू को कई दफे धुत करके निकाला होगा मैंने कि नहीं कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना। दादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब वो कर देंगे, ये कर देंगे। चढ़ बेटा सूली पे, भला करे भगवान, चढ़ गया सूली। अब आपको लगता है बहुत अच्छा हो गया, हम बोलते क्या हो गया, वही तो हो रहा है, हम वही समझदार की गाथा पढ़ा रहे, वही तुम पढ़ रहे। इससे उसमें क्या फर्क होना था, बोलो। इतने साधन जुटा लिए, इनको हम सब साधन कहते हैं ना, आत्म कल्याण के साधन बोलते हैं ना इन सबको। ये कोई साधन फाधन नहीं है। कौन है साधन? बस वो प्रज्ञा छेनी। शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति कही जो, शुद्ध नयातम इसलिए बोलते हैं, शुद्ध नय का विषयभूत जो आत्मा, वो आत्मा लेना और दूसरे कोई आत्मा नहीं लेना, वही है ज्ञानानुभूति। वही ज्ञानानुभूति है, तुम उसे जानकर आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके, बस अपने को अपने में स्थापित कर दो। यहाँ लिखा, और कहाँ लिखा? समय सार की 412 गाथा में, 412वीं गाथा निकालो। तू थाप निज को मुक्ति पथ में, ध्यान अनुभव तू उसे, उसमें ही नेत विहार कर न विहार, पर द्रव्य में न विहार कर। तुम उसमें अपने को स्थापित कर दे। इसलिए यहाँ भी कह रहे तुम उसमें अपने को स्थापित कर दो, उसका नाम धर्म है। अब 15वीं गाथा में ये बताने वाले हैं, जो अपन को शायद मेरे ख्याल से 15वीं गाथा चलानी है ना, कि 15वीं गाथा में ये बताना है कि भैया तुमने इस आत्मा की अनुभूति कर ली तो समझ लेना सारा जैन शासन समझ लिया, तुम द्वादशांग के पाठी हो गए, ऐसा बोल रहे हो। देखा ना, देखो नीचे लिखा ना, पश्यद जिन शासनम सभम, जो आत्मा को अवध पुट्ठ अनन्य अवशेष, और 2 और लगा लो, असंयुक्त, और एक और बोल जाए, वो जानता है, वो संपूर्ण जिन शासन को जानता है। अगर तुमने वे जान लिया ना आत्मा को, फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा, कि सारी डिग्रियां तुम्हें मिल जाएंगी, सारी डिग्रियां मिल जाएंगी। अभी समय हो गया, लेकिन मेरे को एक बात आई, याद आ रही है। अभी जब मैं करीब कितने वर्ष का, बमी नाम याद है, कितने वर्ष के थे जब? 19 वर्ष के होंगे, 19-20 वर्ष से कर होंगे। तब मैंने एक प्रतिज्ञा करी थी पागलपन की, कि अब मैं कहीं नौकरी करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दूंगा, किसी को एप्लीकेशन नहीं दूंगा, नौकरी नहीं करूंगा ये नहीं, लेकिन मैं एप्लीकेंट बन के नहीं जाऊंगा कि साहब मुझे नौकरी दे दो। अब उसके बाद इतनी नौकरी करी और मैं गवर्नमेंट की भी नौकरी कराया, लेकिन बिना एप्लीकेशन के। आप सोच भी नहीं सकते हो क्या है, क्या दम है इसमें। सामने से आता है, सामने से आता है क्या है? सामने से आता है कैसे? कि मुझको वहाँ बमीना में मैं था जब मैंने प्रतिज्ञा की थी, बस बड़े दादा का भाषण सुना एक गांव वालों ने, अशोकनगर वालों ने, तो वो इनके पीछे पड़ गए कि आप आओ। ये बोले कि तुम जाओ, मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। बस इनकी जगह हम चले गए वो अशोकनगर में। अब हमें बिना ही एप्लीकेशन किए वहाँ जाके जम गए, ऐसे जमे कि बस कहने। फिर गवर्नमेंट ने हर संस्कृत अनुवाद की, तो संस्कृत के कोई पढ़ाने वाले मिलते ही नहीं थे, तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल था, सेमी बोलते क्या, सेमी गवर्नमेंट का,
तो वो आए हमारे पास, प्रिंसिपल घर पे आए, मंत्री घर पे आए कि शास्त्री जी हमारे विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ा दो। पढ़ा देंगे। तो बिना एप्लीकेशन के उसमें संस्कृत पढ़ाने चले गए। संस्कृत पढ़ाने चले गए, वहाँ संस्कृत अध्यापक बन गए। तो वहाँ वो स्कूल गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो तुम्हारे कॉलेज का क्या सब अध्यापकों को ले लिया, तो गवर्नमेंट सर्विस की होगी बिना एप्लीकेशन। फिर इंदौर गए थे हम, क्यों बीएड में करने के हिसाब से गए थे। तो वहाँ उन्होंने कहा काय को करना आपको बीएड? मैंने कहा मोक्ष जाने के लिए तो बीएड करना नहीं पड़ता। बोले बीएड की जो आपको करके जो तनख्वाह मिलेगी वो हम देते हैं, आप हमारे त्रिलोक हायर सेकेंडरी में आ जाओ। तो हम वहाँ चले गए, त्रिलोक हायर सेकेंडरी में दे दो। यहाँ से गोदका जी पहुँच गए कि चलो, तो यहाँ आ गए। किसी को एप्लीकेशन नहीं दी आज तक, यहाँ पहुँच गए। अभी उसमें चलता था हम इंदौर में कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। हम तो पहली क्लास से कहीं स्कूल में पढ़े ही नहीं थे, कॉलेज में पढ़े बिना नॉलेज नहीं आती है। तो हम इंदौर में कॉलेज में भर्ती हो गए, लेकिन बस वहाँ से यहाँ आ गए तो प्रॉक्सी लगती नहीं। कभी कॉलेज में गए नहीं, 1 साल गए, दूसरी साल गए ही नहीं, वो हो गया। अब फिर क्या, अब फिर जो कुछ PhD हो गए, अब क्या बोलते क्या क्या हो गया वो, PhD के बाद डीलिट, और अब हम डीन बन गए यूनिवर्सिटी के बिना एप्लीकेशन दिए। जो मालूम कम से कम 10 साल के प्रोफेसर का पढ़ाने का अनुभव हो डिग्री कॉलेज में, पोस्ट डिग्री कॉलेज वालों को, तो उसको भी नहीं होता है। उसमें तो रजिस्ट्रेशन होता है डीलिट वाले का। 10 साल से MA को बड़ा पढ़ा रहे हो और PhD हो तो रजिस्ट्रेशन होता है। क्या है यदि वो अनुकूल संयोग हो तो वो तो अपनी एक बात करो, बस एक काम करो। ये बाहर की दीनें तो होती जाएंगी हैं। हम कह रहे भैया हम यहाँ आ नहीं सकते, एक दिन आएंगे नहीं, तुम दीन कैसे दीन बनाओगे हमें? ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं साहब आप तो वहीं रहना।